तो रिजल्ट ये है, एक टीम ने 200 रुपए कमाए हैं और दूसरी टीम ने मात्र 165 रुपए कमाए हैं। 165 रुपए कमाने वाली टीम है आप लोगों की। एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि सत्या, वो 100 रुपए दो। सत्या, 100 रुपए दो। सत्या दे दो, 100 रुपए दे दो यार, वरना हम हार जाएंगे। दे दो सत्या। कौन सा 100 रुपया? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? जरा वीडियो देखो, प्ले। देख लिया ना? उस लड़की ने जो 100 रुपए दिए थे वो निकालो। वो 100 रुपया नहीं दूंगा। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। 100 रुपए निकालो। नहीं दूंगा। एक बार फिर से सोच लो, तुम इस गेम में किस लिए आए हो? तुम्हारे बहुत सारे सपने थे, वो सारे सपने टूट जाएंगे। वॉच दिस। मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपना था, मैं स्पोर्ट्समैन बनूं। मेरे दिल में भी वही इच्छा थी। मुझे बहुत जगह ट्रेनिंग दिलवाई। उनका सपना पूरा होने से पहले वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। इस तरह जिंदगी में तुम्हारे बीच इंस्ट्रक्टर होकर काम कर रहा हूँ। लाइफ में कुछ करके दिखाने की इच्छा है मेरी। इस कंपटीशन ने एक मौका दिया है मुझे। इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा, इसका पूरा विश्वास है। इस कंपटीशन की प्राइज मनी का आप क्या करेंगे? मेरे मम्मी पापा के नाम पर एक जिम स्टार्ट करने की इच्छा है मेरी। अब बताओ, इस गेम को जीत कर मिलने वाले जो 50 लाख रुपए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उस लड़की से मिले हुए 100 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? इसका मिसयूज मत करना। लाइफ में कुछ कर दिखाने की इच्छा है मेरी। मेरे मम्मी पापा का सपना था मैं एक स्पोर्ट्समैन बनूं। तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उस लड़की के मिले हुए 100 रुपए इंपॉर्टेंट है? इस 50 लाख के बजाय मुझे उस लड़की के दिए 100 रुपए ज्यादा है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी और खुद का भी। तुम गेम खेलने आए थे ना, और अगर नहीं खेलना है तो निकल जाओ। कम ऑन यार। आई एम रेडी। आई विल वॉक आउट। क्या हुआ? यहाँ जंगल के बीच में खड़े होकर क्या सोच रहे हो? टू साइड या सुसाइड? इसे मैंने कहीं देखा है? मैंने कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। ओह, वंदे मातरम। उस दिन फॉरेस्ट में झंडा तुमने ही लहराया था ना? हाँ, ये फॉल्स और फॉरेस्ट सब मेरा ही है। इंचार्ज हूँ, जंगल का सिपाही। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वाटरफॉल्स देख रहा था। हाँ, ये सामने वाले झरने को। कोई बात नहीं, देखो, लेकिन ये जंगल है, रात होने से पहले निकल लो। दिखने में हिरन के बच्चे जैसे लगते हो। चीता अगर आ गया तो तुमको डिनर बना लेगा, इसलिए जरा संभल कर। ओके सर, चलता हूँ। सर। क्या है? मुझे आपसे जरा सी बात करनी है। Why not? बात करो। Walking, talking. Come on, my son. What is your name? सत्या। सत्यमेव जयते। सुपर। मुद्दे पर आ जाओ। ठीक है, बोलो। सर, यहाँ रहने के लिए मुझे कोई घर मिलेगा क्या? अरे बेटा, उन लोगों के साथ तू आराम से सो रहा था, उन्हें छोड़कर इस जंगल में कहाँ आ गया अकल का अंधा? अकल का अंधा मतलब? अरे मतलब तुम्हारे साथ जो लड़कियां थी ना, छोटी छोटी फुलझड़ियां जैसी, तारा करके उछल कूद रही थी, उन्हें छोड़कर क्यों आ गए? उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर ढूंढने के लिए जंगल में आ गया। घर दिलवा दो तो सारी बातें डिटेल में बता दूंगा। ओके, तुम्हें रहने के लिए घर और सोने के लिए बिस्तर चाहिए। मुझे एक डाउट है, ये कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को देखते ही प्यार हो जाए? क्यों नहीं? ऐसे तुम लड़की देखने जाते हो और वो लड़की तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती है, और कॉफी के साथ उसे देखकर जैसे तुम उससे शादी करते हो, बस वैसे प्यार होता है। और क्या? ऐसा क्या? अच्छा, तुम करना क्या चाहते हो पहले ये तो बताओ। वो जहाँ भी मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उम्मीद है वो मुझे मिलेगी। ये लो पकड़ो, जाओ ढूंढ कर लाओ। इस पटरी पे रोज हजारों लोग सफर करते हैं। अरे वो भी यहाँ घूमने आई होगी, अब तू उसे कहाँ ढूंढता फिरेगा? मेरा दिल कह रहा है। क्या? वो यही है। यही कहीं हमारे आसपास ही है वो। और वो जहाँ मिलेगी मैं वहीं जा रहा हूँ। इधर ला। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। तू जा ढूंढ के ला। सुन, तू एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। कैसे?
क्या कैसे भाई? देख, 50 लाख रुपए जीत कर हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से फॉल्स देखते हुए, तू कहाँ मैं यहाँ, ढूंढूं तुम्हें कहाँ कहाँ। भाई इस तरह से गाना गा गा करके तुम उसे ढूंढ सकते थे ना, है? गलत है। तू भी ना, बिना जान पहचान की लड़की ने 100 रुपए क्या दे दिए हैं? उस 100 रुपए के बारे में और उस लड़की के बारे में दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम कुछ मत कहना, ठीक है ना? ठीक। बेटा, बेटा, कहाँ गया ये बेटा? बेटा, तू यहाँ है क्या? हाँ, क्या है? तू थोड़ा जल्दी जा। हाँ, और पुराने घर की सफाई कर दे, कोई आने वाला है बेटा। कौन आने वाला है? अरे वो इस गांव में कोई नई टीचर आने वाली है, वो अपने ही घर में भाड़े से रहेगी। हाँ, तू भी इसके साथ जा। ठीक है माँ। अच्छे से सफाई करना। हाँ चलो। चलो चलना यार। चल, आ जाना। अरे बाप रे, इसकी सफाई करनी है, क्या होगा? चुपचाप भाग लेना चाहिए यहाँ से। अरे बाप रे, पेट दर्द हो रहा है। साला नाटक करता है। आता हूँ। हाँ? थू। थू। रुकिए। तो क्यों चिल्लाई बेटी? क्या हो गया तुझे? अरे डर गई क्या? ये हमारा बॉस है, इसका नाम तंगम है। अच्छा। क्यों बॉस? ऐसे क्यों घूर रहे हो? चुप बे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, पता नहीं था तुम ही मालिक हो। थैंक्स बेटा। थैंक यू। थैंक यू बेटा। माँ, पापा, इस फोटो को जरा दीवार पर टांग दो बेटा। इस फोटो को? हाँ, इसे ही। अच्छा रुकिए रुकिए। हाँ, लाइए। ये लो। अरे बेटा, अरे थू। आज तो बहुत मार पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी जान से भी प्यारी ये फोटो आज बच गई। जिसकी ये फोटो है वो आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी है। इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये फोटो दी हुई क्या है। विचार चुप है? ना। मैं कहीं भी जाती हूँ ये फोटो अपने साथ ही ले जाती हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ए चल बे।
जाओ बेटी, जाकर सबको दे दो, जाओ। क्या हो गया इस लड़की को? हमारे बॉस को ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे भी दीजिए। छोटे छोटे नैनों में अपने भर लो तुम सपने, छोटे छोटे नैनों में अपने भर लो तुम सपने, चलते रहना हर पल तो रुकना Hey. तब। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते थॉमस, बैठो बैठो। बोलो। सर ये लोग नशे में थे और इनसे कोई गलती हो गई। क्या है? यीशु इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। आमीन। यीशु इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आमीन। क्या सुंदर औरत है, लेकिन इतनी सुंदर औरत को रोने की क्या जरूरत है? हाँ यार, रोते हुए देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना क्यों रो रही है? इसका मेकअप खराब हो जाएगा। और इन्हें अपनी शरण में ले लेना। आमीन। आमीन। हे यीशु इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें सदैव। आमीन। आमीन। चलो डाल लो। अंदर 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 और पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ रखो रखो, अभी नीचे रखो, रख दो रख दो। हाँ आराम से आराम से। चलो खोलो चलो खोलो खोलो खोलो। हाँ ठीक है ठीक है। उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ फिर से। ठीक है शाबाश। समझ गया। वो देखो वहाँ से जोर लगाओ। अरे क्या कर रहे हो? पीछे लो यार। नीचे उतारो, पीछे रखो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कोई ठीक हाँ कोई जानकारी से कर सकता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ बंद करो। हाँ चलो उठाओ। एक और बात रखो ध्यान से। शाबाश तुम आ गया हो। हाँ चलो हाँ आराम से। वो देख। आराम से। हाँ खेलो। अब सही है। अरे क्या हो रहा है ये? पीछे लो। नहीं जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। अरे निकालो, नीचे रखो, नीचे रखो। जोसेफ, अरे कुछ तो करो। अरे किसी जानकार को बुलाओ। अभी कौन आएगा? हमें ना। मर के भी सुकून नहीं है इसे। अब सही हो गया, ले चलो। लो अब डालो अंदर। डेड बॉडी का हाथ बड़ी बेरहमी से तोड़ा इन लोगों ने। शराब के नशे में ये सब कर रहे हैं। अगर मैंने केस बना दिया तो समझ जाओ। नहीं साहब, क्या है कि मैंने अभी अभी एक पोर्क शॉप खोली है। ये लोग ना उसी में काम कर रहे हैं साहब। इन्होंने गलती कर दी है। आइंदा ये लोग गलती नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ सर। थॉमस, पहले मेरी कुर्सी पर आओ, फिर ये सब बोलना। सर मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। जाओ रे। थैंक यू सर। चलो रे। कैसे हो पेपे? बढ़िया। अरे लीची कब आई? बस 15 मिनट पहले। माँ देखो पेपे आ गया। कैसी हो मेरी आंटी? तेरे चेहरे को क्या हुआ?
तेरी आँख इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है? नहीं तो वो आंटी, मेरे भैया जिम जाते हैं ना, इसीलिए इनकी आंखें सूजी हुई लग रही है। मैंने सही कहा ना भैया? हाँ, जिम जाता है ना। आप समझी मैम। देखना। कितने पैग? हाँ 2-3 ही तो पैक पिए थे लीची। अगर माँ को पता चलेगा ना तो पिटाई होगी मेरी। तू जरा हट ना, मुझे जाने दे। अरे बहन जी कुछ खा लीजिए। नहीं मैं खा के आई हूँ। भैया अच्छे से हाथ मुंह धोना, बदबू नहीं आए। मैंने सोचा था आप माता के त्योहार में आएंगे, अचानक कैसे आना हुआ? लीची तुम तो पहले बता देती, आंटी ने भी तो पहले नहीं बताया। हाँ मैं क्या बताऊँ, मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं भी जाता है वहीं पे लफड़ा करता है। मैंने पहले ही आपको समझाया है कि इस पर नजर रखा करिए। माँ चुप रहो ना। मैं कहाँ बोलती हूँ। सुनो पेपे, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। हमारे घर पे काम चल रहा है ना, अगर कोई जरूरत हो तो तुम्हें बुलाऊं क्या? कैसी बात कर रही है तू लीची? तू जब भी बुलाएगी ना तो सारे काम धाम छोड़ के तेरी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी मेरा फोन नंबर तो है ही ना तेरे पास। हाँ तो तुम हमारे घर में केबल कनेक्शन दे दोगे क्या? दे दूंगा लीची। सुन, इनके खाने के लिए कुछ है कि नहीं? नहीं तो बाहर से कुछ लेकर आना पड़ेगा। दाल है भैया, सूखी मच्छी अच्छा, है। इसमें क्या है? चिकन है। ये सब हम उन्हें खिला देंगे। पर भैया आज तुम्हें बाहर खाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। हम नहीं भैया, सिर्फ आप। मैं तो खाना खा लूंगी, है ना? क्या बात है, भाई बहन में क्या खुसर फुसर चल रही है? वो मैं आप दोनों के खाने की बात कर रहा था, बस वही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ा साइड देना। कहाँ जा रहे हो तुम, हम बताओ। रास्ता छोड़ना। अच्छा सब लोग खाना खा लेना, मैं बाद में आता हूँ। मेरी आंटी खाना खा लेना, ठीक है? सुनो बेटा। हाँ जल्दी घर आ जाना, देर मत करना। हाँ। तो आजकल बेवड़ा ही बन गया, किसी की नहीं सुनता है। सच कहा। ए पेपे, मैंने सुजन से बात की है, जानते हो? हाँ बोल ना। वो मेरी स्टूडेंट है। कौन सुजन? हाँ? अब तुम अगर हॉस्टल की तरफ आए ना तो बहुत मारूंगी मैं। सीरियस प्यार करते हो उससे? पक्का ना? और नहीं तो क्या। ए हट। पेपे, तू जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। कैसा काम? कल तक तू पोर्क हमसे खरीद रहा था, अचानक से तूने खरीदना बंद क्यों कर दिया? अच्छा वो सब छोड़, जहाँ से हम माल लेते वहीं से माल तू भी लेता है। आज तक हमने कुछ बोला क्या? लेकिन तूने जो रेट में 20 रुपए कम किया है ना, ये बहुत गलत किया, ये आगे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये काम बंद कर, तू इस दुकान से बाहर आ, फिर हम तुझे बताते हैं कि हम लोग कौन है और क्या कर सकते हैं। अबे तू अभी बच्चा है, तू मेरे बारे में अभी तक जानता नहीं है, समझा? दम है तो बाहर आ। झगड़ा शुरू हो गया, पता नहीं क्या होगा। छोड़ मुझे। भाई ये बोल रहा है कि हमको मार के हमारा धंधा चौपट कर देगा, इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हम लोग धंधा कर रहे हैं तो इससे तुम्हें क्या जलन हो रही है? तू हमसे पंगा लेगा? हाँ? सुनो रवि, ये धंधा है, हमें जिसमें फायदा होगा हम वो काम करेंगे, तुम्हें जिसमें फायदा हो तुम वो काम करो। क्या? हाँ? अभी तुम लोग निकलो। ठीक है, देख लूंगा। ये चलो यहाँ से। हटो रे! तेरी तो रुक। बहुत ताकत है तुझमें। पता है ये क्या है? देसी बम कहते हैं इसे, समझा? ऐसे बम के सामने, गोली के सामने कुछ नहीं कर सकता तू, समझा? हाँ,
बात करता है, जानता नहीं है मुझे। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? क्या चाहिए सर? क्या दोगी? एक्सक्यूज मी? Shave it, stupid. Hello, who are you? Who are you, man? Security, security. Call the security, I say. मनी चाहिए। 1 minute. हमें मनी चाहिए। मेरी मनी भी पर्स में है सर। मनी इंसान की बात कर रहा हूँ। मनी क्लास में है सर। So, project management is the discipline of planning, executing, controlling, and closing the work of a team to achieve the specific goals and meet the success criteria, isn't it? गुड मॉर्निंग। भाई, ऑलरेडी संजू को पैसे देकर आपके पास ही भेजा है भाई। उसे कॉल कर। भाई, अभी वो कॉल नहीं उठा रहा है। मेरे साथ खेल रहे हो? अपने पैसे के लिए भीख मांगो? हैं? उसे फोन लगाने पर नहीं उठाता। तेरी तो पागल लगता हूं मैं तुझे। पैसे देकर भेजा है उसे मैंने। ये कहानियां किसी बच्चे को सुनाना, मुझे नहीं। भाई, सच में पैसे देकर भेजा था भाई, यकीन करिए। 1 घंटे के अंदर कॉल कर, शाम तक पैसा चाहिए, नहीं तो तू मुझे। शाम तक कैसे भी करके पैसे मैं आपके पास भिजवा दूंगा। प्लीज भाई, अब जाइए, वरना ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर तेरी नौकरी गई तो ये भी जाएगा। भाई चल। तुम्हारी माँ बहुत खुश है बेटा। आज ये पैसे तुम खुद रखो।
तुम्हारे काम आएंगे। आप इसकी चिंता मत करो, फिलहाल जो आपके पुराने उधार हैं उन्हें चुका दो। इसे आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। चलो। ये एमएमए टूर्नामेंट बहुत ही टाइट कंपटीशन है। यहाँ तक जीते वो ठीक है, लेकिन आगे योगिता राउंड है, उसे जीतना बहुत जरूरी है। योगिता राउंड वाले मुझे बहुत कुछ बताते हैं। हाईटेक टूर्नामेंट में मैंने अच्छे अच्छे फाइटर्स को देखा और उन्होंने जो भी टेक्निक यूज की उसके बारे में उनकी टीम ने बताया। तब तो ये भी बताया होगा कि हाईटेक में जीतना बहुत मुश्किल है। अगर हमें इसमें जीतना है तो हमें एक बहुत अच्छे कोच की जरूरत होगी। बिना कोच के कुछ नहीं हो सकता। वो हमें गाइडेंस देगा, तब जाके कुछ हो सकता है। अभी तक की फाइट तो ठीक थी। योगिता राउंड को तो छोड़ो, टूर्नामेंट जीतने के लिए कोच चाहिए। पहले इसे खा लो फिर बाद में बात करना। मेरे भाइयों, मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, ये कोई क्लब की फाइट नहीं, एमएमए फाइट है और इसमें अच्छे अच्छे फाइटर हार जाते हैं। तू तो जरूर हारेगा। काली जबान, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक जा, कहाँ भाग रहा है? कोच के लिए मैंने कल फैजल से बात की थी। ओके, ठीक है ठीक है। एमएमए फेडरेशन में रहने वाला एक कोच है, नाम है आइजैक मैथ्यू। उसका मैं तुम लोग को एड्रेस देता हूँ, जाकर के उससे मिलो। आइजैक से बोलना मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हाँ। आइजैक सर। हाँ जी, आइए। हम लोग अलापुरा से आए हैं। ये अजय है, फाइटर है। आज जो टूर्नामेंट हुआ उसका ये विनर है। ओके, लेकिन मुझसे क्या काम है? सर, ये एमएमए फेडरेशन में लड़ना चाहता है और इसे चांस भी मिल गया सर। अगर आप इसे कोचिंग दे दें तो शायद ये जीत जाए। सर, मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। सॉरी, अब मैं कोई कोचिंग नहीं देता। बेहतर है आप लोग कहीं और जाएं। सर। नो। अब हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं मिला तो क्या हुआ, अब हम इसके लिए कोई अच्छा कोच ढूंढेंगे। अच्छा कोच तो किसी भी कीमत पर चाहिए। आइजैक सर नहीं मिले तो क्या, किसी और को ढूंढेंगे। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। एक ही तो मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। योगिता टूर्नामेंट में शामिल हो जाता हूँ, देखते हैं ना क्या होता है। ऐसा है, अब हमें जीत हार सोचकर नहीं जाना चाहिए। एक आदमी हमारी मदद करेगा, अब हम उससे मिलेंगे। आइजैक और मैं अच्छे दोस्त हैं, कई सालों से। हाईटेक फेडरेशन में काम करने के बहुत पहले से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया उन्होंने आपको ना क्यों कह दिया। आइजैक सर एमएमए फेडरेशन में थे, ये बात हमें पता है। उस फेडरेशन में वो एक कोच थे, रेसलर्स भी वही फाइनल करते थे। मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई में एमएमए फेडरेशन को जिसने स्थापित किया वो जॉर्ज धुपन जब आइजैक मैथ्यू वापस कोच बनकर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने जॉर्ज धुपन के दिल में अपनी खास जगह बना दी। और उसी समय एमएमए फेडरेशन बैंगलोर के चेयरमैन जॉर्ज धुपन का बेटा रैक्सन जॉर्ज केरला एमएमए फेडरेशन में पहुंचा। बोर्ड में से कोई जबान नहीं खोलता था। आइजैक सर, मेरा बेटा यहाँ खेलना चाहता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो केरल को देखना गैम्बलिंग का अड्डा बना देगा। उसे तो शूट कर देना चाहिए। टूर्नामेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की गैम्बलिंग करता था रैक्सन, और इस बात के खिलाफ जॉर्ज ने आवाज उठाई, एक कड़ी आवाज, और इसका नतीजा ये हुआ, बैंगलोर, मुंबई और चेन्नई में रैक्सन के धंधे बंद हो गए। रैक्सन, तूने अगर अपनी गैम्बलिंग बंद नहीं की ना तो तेरा नाश होना निश्चित है। मैं भी फाइटिंग को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी तरह पैसों के लिए नहीं। ताकतवर को जीतना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और मुझे चाहिए करोड़ों रुपए। देख बच्चे, तू अभी तक अपने दुश्मनों के बारे में कुछ नहीं जानता है। बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई में तूने गैम्बलिंग का अड्डा बना रखा है। केरल में मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगा। मैंने इस फेडरेशन के लिए जो सपना देखा है, बेटा तू उसे तोड़ना चाहता है।
तो फिर मुझे तेरे खिलाफ सोचना ही पड़ेगा। अब से ये सारे फैसले रैक्सन करेगा। आप चुप रहना सीखिए। और हमेशा शांत रहने वाले जॉर्ज को रैक्सन ने अपनी ताकत से चुप करवा दिया और प्रभाव रहित कर दिया। इतने में ही रैक्सन का खेल खत्म नहीं हुआ। जॉर्ज डुपन की सारी जायदाद उसने अपने नाम करवा ली और जॉर्ज डुपन बस देखते रह गए। मार्शल आर्ट्स को बेचने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं। तुम्हारे पिताजी ने इज्जत और सम्मान के लिए इस फेडरेशन को शुरू किया था, लेकिन तुमने इसे गैम्बलिंग का अड्डा बना रखा है। मिस्टर आइजैक, आप यहाँ रहें या ना रहें, आपकी जगह पर कोई और यहाँ आ जाएगा। अगर मेरे खिलाफ एक भी शब्द मेरे पिताजी को बोला, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं करोड़ों में खेलता हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे खिलाफ जाने के लिए पैसे की ताकत होनी चाहिए, जानते हो ना, जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए चुपचाप रहना सीख लो। अब जाओ यहाँ से। रैक्सन ने अपने लिए मुंबई से फाइटर माइकल को केरला बुलाया और माइकल रैक्सन का राइट हैंड बन गया। उसने एमएमए फेडरेशन का कोच खुद विक्रम मलिक को बनाया।